स्पर्श, a story which touch your heart। जन्म ले रहे बालक और भगवान के बीच का संवाद। स्वर्ग में से एक बालक धरती पर जन्म लेने के लिए तैयार हो रहा था। उसके मुख पर चिंता थी, जबकि उसको विदाई देने के लिए भगवान खुद हाजिर थे। फिर भी उस बालक ने चिंतातुर स्वर में भगवान से पूछा, प्रभु, कुछ ही समय के बाद आप मुझे पृथ्वी पर एक अनजाने प्रदेश पर भेजने वाले हो, यह मैं जानता हूं, परंतु इतनी बड़ी विशाल धरती पर इतना छोटा और निसहाय मैं कैसे जी पाऊंगा? बेटा, तू जरा भी चिंता मत करना। तेरे लिए पृथ्वी पर एक देवदूत तैयार रखा है। अभी वो तेरी राह ही देख रहा होगा, तेरा ही इंतजार कर रहा होगा। वो तेरा पृथ्वी पर ध्यान रखेगा। पर भगवान, यहां स्वर्ग में मैं तो हमेशा खुश रहता हूं, गीत गाता हूं, मैं सुखी हूं, फिर आप मुझे क्यों भेज रहे हो? बालक ने कहा, बेटा, वो जो देवदूत है ना, वो तेरे लिए गीत गाएगा। वो तुझे सुखी रखने के लिए, खुश रखने के लिए सभी प्रयत्न करेगा। वो तुझे अद्भुत प्रेम की दुनिया देगा। भगवान ने जवाब दिया। परंतु भगवान, रुकिए, मुझे तो उन लोगों की भाषा भी नहीं आती है, तो उन लोगों की बातें कैसे समझ पाऊंगा? मुझे क्या तकलीफ है, मुझे क्या चाहिए, यह सब कुछ मैं कैसे बता पाऊंगा? बालक की आवाज में चिंता थी। भगवान ने हंसकर कहा, तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसे मीठे और प्रेम भरे शब्दों से वह देवदूत तुझसे बात करेगा और खूब धीरता के साथ तुझे बोलना और उनकी भाषा समझाने की, सिखाने की कोशिश करेगा। पर भगवान, एक मिनट सोचो कि मुझे आपके साथ बात करनी होगी तो मैं किस तरह कर पाऊंगा? बालक के मन में कई प्रश्नों की दुनिया बन रही थी। तेरा देवदूत दो हाथ जोड़कर मेरे साथ कैसे बात करना तुझे सिखाएगा। वो लोग उसे प्रार्थना कहते हैं। भगवान ने कहा, ओके भगवान, लेकिन मैंने सुना है पृथ्वी पर गलत लोग भी बहुत होते हैं, उनसे मेरी रक्षा कौन करेगा? बालक ने गहरी चिंता व्यक्त की। तेरा देवदूत खुद के जीवन को दांव पर लगाकर भी तेरा रक्षण करेगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन प्रभु, अब मैं आपको वापस नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, वहां उदासी रहूंगा। बहुत सारी उदासी के साथ बालक ने कहा, बेटा, धरती का तेरा देवदूत तुझे मेरी बहुत सारी बातें कहेगा, मुझ तक पहुंचने का मार्ग भी वो बताएगा। और हाँ, भले ही मैं ना दिखूं, परंतु मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा। भगवान के इस वाक्य के साथ ही स्वर्ग में अद्भुत शांति पसार हो गई। परंतु अब पृथ्वी की ओर से, उस दिशा से आवाज आनी शुरू हो गई। बालक को समझ में आ गया कि उसका पृथ्वी पर जाने का समय आ गया है। वह भगवान के नजदीक गया और जी भर के भगवान को देखा। फिर आखिरी प्रश्न उसने भगवान से पूछा, भगवान, ये तो बताओ, उसका नाम क्या है? मैं तो मेरे देवदूत का नाम भी नहीं जानता, मुझे उनका नाम तो कहो। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और हंसते हंसते कहा, बेटा, तुझे उसके नाम से कोई लेना देना नहीं होगा, फिर भी तूने पूछा है, इसलिए कह रहा हो। तेरे उस देवदूत का नाम है मां। बालक पूरे सम्मान के साथ प्रभु के पैर पड़ा। अब तो पृथ्वी पर से आने वाली आवाज उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। संपूर्ण संतोष के साथ बालक ने एक अलग दुनिया की ओर प्रयाण किया। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर, मेरी